जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। सारे ब्रजवासी जमुना बाग में ठहरे हुए हैं। जमुना किनारे कंस का एक बाग है जिसका नाम जमुना बाग। जमुना बाग में ठहरे हुए अक्रूर जी ने जाकर के सूचना दे दी कंस को, श्याम सुंदर यहाँ पर दोपहरी में अपने बाबा से, नंद बाबा से आज्ञा लेकर के मथुरा की शोभा देखने के लिए चले। अपने ग्वाल वालों के साथ में मथुरा की शोभा देखने के लिए चले। जब मथुरा वासियों को पता चला ये श्री कृष्ण श्याम सुंदर जिनकी चर्चा ये बहुत दिनों से सुन रहे थे, कंस के सारे असुरों का, बड़े बड़े बलवान असुरों का खेल खेल में वध कर डाला, बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, परम सुंदर हैं। इस तरह की चर्चा मथुरावासी सुनते आ रहे हैं। आज इनने सुना है कि वो श्री कृष्ण और बलदेव मथुरा की शोभा देखने के लिए आ रहे हैं मथुरा में। सब पूछिए मत, अपार भीड़, सड़कों के राजमार्ग के दोनों तरफ भयंकर भीड़ है। मथुरा वासनीय स्त्रियां भर भर ढकूले इधर से श्याम सुंदर श्री कृष्ण निकलेंगे, हम उन पर फूल की वर्षा करेंगे। इस तरह से श्याम सुंदर अपने ग्वाल वालों के साथ में चले जा रहे हैं। मथुरा के राजमार्ग पर ये चल रहे हैं। इनको देख करके सारे मथुरावासी इनकी प्रशंसा करते हुए, लेकिन भैया जैसा कि हमने सुना था कहीं उससे अधिक इनका सौंदर्य, ये अभी तो बिल्कुल बालक हैं, अभी छोटे हैं, 11 वर्ष के हैं, और तभी इन्हें बड़े बड़े असुरों का कैसे वध कर डाला। हाँ, सब आश्चर्यचकित। बड़े बड़े दुकानदार लोग जो हैं अपने थाल में तरह तरह के वस्त्र आभूषण आदि रख करके इनके सामने भेंट के लिए लाते हैं, उनको केवल मात्र स्पर्श कर देते हैं। इस तरह से ये राजमार्ग पर चलते जा रहे हैं। इनके ग्वाल बाल सखागण ब्रजवासी आगे बढ़ करके श्याम सुंदर से बोले, भैया दादा कन्हैया, बोले कि हम अच्छे ना लग रहे। क्यों भाई, क्या बात है? बोले कि भैया ये शहर के लोग बड़े चटकने मटकने कपड़े पहने हुए, हमारे कपड़े ठीक नहीं है। अच्छा चलो देखो आगे तुम्हारे कपड़े का कोई प्रबंध करेंगे, आगे चलो। चले जा रहे हैं। कंस का धोबी आ रहा है। कंस का धोबी अपने मस्तक पर पोटली बांधे हुए, बहुत से धोबियों को साथ में लिए हुए, जो धोबी सब अपने अपने मस्तक पर पोटली लिए हुए चले आ रहे हैं। आगे बढ़कर के श्याम सुंदर ने कहा, भैया ये तुम्हारे मस्तक पर क्या है? ये बोला बड़े घमंड में, क्या है? कपड़े हैं और क्या है? बोले कि भैया इनमें से कपड़ा हमको भी दे सकता। अच्छा, छोटी मुंह बड़ी बात। बोले कि जंगली कहीं के राजाओं के कपड़ा पहनना चाहता है, खबरदार। आगे बोले अभी सिपाहियों को बुलाते हैं। भगवान ने देखा कि मैं तो सीधी तरह से बात कर रहा हूँ, ये बड़बड़ की बात। एक लप्पड़ लगाया तो सिर घर से अलग हो गया।
बाकी के सब धोबी कपड़े पट पोटली पटक पटक करके सब भग खड़े हुए। अब श्याम सुंदर ने सखाओं से कहा, ले देख लो, इसमें से चुन लो। सखा सब बड़े बड़े आदमियों के कपड़े अंगरखा में बाही डाले, हाथ अपना डाले, आगे बाही लटकने लग गया। भगवान श्याम सुंदर देख करके हंस रहे हैं। अच्छा भाई देखो, अपने अपने पसंद के कपड़े पसंद कर लो, ले चलो कहीं पर दर्जी के यहाँ काट कूट करके ठीक कराएंगे, चलो ले लो। सब ग्वाल बालों ने अपने पसंद के कपड़े सब ले लिए। हाँ, ग्वाल बाल बोले कि दादा कन्हैया तेरे लिए भी ले लिया है बढ़िया कपड़ा। हाँ अच्छा चलो। जबकि एक बाइक दर्जी के दुकान पर पहुंच गए ठाकुर जी, भैया ये हमारे कपड़े ठीक कर देगा क्या? वो बाइक, वो दर्जी पहले तो साष्टांग प्रणाम किया ठाकुर जी को, गदगद होकर के, आनंद में विभोर होकर के उसने फटाफट भगवान को अपने फीता से नापा। हाँ, नाप नोप करके भगवान के कपड़े काट कूट करके फटाफट सिल दिया, और भी ग्वाल वालों के कपड़े सब फिट सी करके उनको पहरा करके बढ़िया तरह से विदा किया। भगवान उससे प्रसन्न होकर के हाँ उसके लिए सारूप्य मुक्ति प्रदान की। जब तक यह पृथ्वी पर रहेगा अतुल श्री बल ऐश्वर्य स्मृति ये सब कुछ दे करके भगवान चले, राजमार्ग पर चलते जा रहे हैं। अपार भीड़ है, फूलों की वर्षा, देवियों मथुरा वासिनियां स्त्रियां फूलों की वर्षा करती जा रही हैं। सभी लोग देख देख करके उनकी प्रशंसा बड़ाई कर रहे हैं। इस तरह से ठाकुर जी बोले ग्वाल वालों से, अब तो तुम्हारा ठाट बाट ठीक हो गया, सही हो गया? चले भैया दादा कन्हैया अभी तो कसर है। क्या कसर है भाई? बोले कि दादा कन्हैया एक एक माला मिल जाए तो सब लोग हमारी तरफ देखें। अच्छा चलो, सुदामा नाम की माली, ये भगवान के परम भक्त है। ये अब बहुत दिनों से अभिलाषा भी कर रहे हैं भगवान श्रीहरि हमारे यहाँ पधारे। तो भगवान भक्तों की कामना की पूर्ण करने के लिए ही तो भगवान अवतीर्ण होते हैं। भगवान श्रीहरि सुदामा माली के यहाँ पहुंचे। इसने स्वागत किया भगवान का, बड़े जोर का स्वागत किया, अर्घ्य पाद्य आदि सब विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। आसन पर विराजित करके चरण प्रक्षालित जल को अपने सारे घर में छीटा, अपने परिवार वालों को प्रदान दिया। इस तरह से ये हाथ जोड़ करके कहता है, प्रभु आज मेरा जन्म सार्थक हो गया। आज हमारे पितृ सब देवता लोग सब हमसे संतुष्ट हैं। जब भी आप यहाँ पर पधारे, लंबी चौड़ी स्तुति करके ये कहता है, जो कंस के लिए इसने गजरा माला बढ़िया बनाया था वो भगवान के गले में डाल दिया। एक माला जो है बलराम जी के गले में। हाँ, ग्वाल वालों को सबको एक एक माला दे दी, दंडवत प्रणाम किया। भगवान वहां से विदा हुए। इसके लिए भगवान ने वर दिया, भैया हम तुमको वर देना चाहते हैं, क्या मांगते हो तुम मांगो। ये कहता है, बोले कि प्रभु हमको आपका वर और कुछ नहीं, सोफी बब्रे, अच्छा ना भक्ति, बोले कि हमको तो भक्ति प्राप्त होनी चाहिए, आपके चरणों में हमारा चित्त मन बना रहे, ये हमको चाहिए। भगवान उसको वर दे करके बोले कि इस तरह से उसको अतुल ऐश्वर्य, बल, आयु, यश, कांति सब कुछ दे करके, और अंत में तुम हमारे धाम में आ जाएगा, ये वर दे करके भगवान आगे बढ़े। अथ ब्रजन राजपथे न माधव, भगवान राज मार्ग पर चले जा रहे हैं। ग्वाल वालों से बोले, कहो भैया अब तो ठाट बाट ठीक बन गया तुम्हारा, है आनंद आ गया,
ग्वाल बाल बोले कि दादा आनंद तो आ गया, नेक कसर रह गई है, थोड़ी कसर, नेक कसर रह गई है। क्या कसर रह गई? भैया चंदन जरा मिल जाए तो थोपा थोपी और कर ले, बस हम ब्रजवासियों का ठाट बाट सही बन जाए। हाँ, अच्छी बात। चलो, तो देखा आगे आ रही है, स्त्रियम गृहीतांग विलेप भाजना। देवी को देखा, वो चंदन के पात्र को अपने हाथ में लिए देखा। विलोक्य कुब्जम युवतीं वराननां पप्रच्छयान्तीं प्रहसन रसप्रदः। ठाकुर जी उस कुब्जा को देखा, ये युवती थी, परम सुंदरी थी। दोनों हाथ में दो तरह के कटोरा, एक में कस्तूरी का कटोरा, एक में केसर का चंदन। दोनों कटोरों को लेकर के इसका घिसा हुआ चंदन कंस को अत्यंत प्रिय है। अतएव कंस के लिए कि पत्नी हो, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अगर चंदन है, अगर मुझे दे दोगी तो अभी तुम्हारा कल्याण हो जाए, हाथ की हाथ। ये देवी बोलती है, कुब्जा दास्यस्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवाम कोन्यस्तमस्तदर्हति। बोले कि प्रभु मैं कंस की दासी। अवस्था उसकी थोड़ी थी, विवाह नहीं हुआ था। वैसे उसका जो है स्वरूप बिगड़ गया था, इसलिए 3 जगह से टेढ़ी थी, 3 जगह से। एक तो पीठ पर कूब था, कमर टेढ़ी और टांग भी टेढ़ी, घोटू से टेढ़ी थी, त्रिवक्रा। ये त्रिवक्र नाम 3 जगह से टेढ़ी थी। ये कहती है कि हमारा घिसा हुआ चंदन कंस को अत्यंत प्रिय है, लेकिन अगर आज आपने हमारे चंदन को स्वीकार कर लिया तो हमारा चंदन घिसना सब सफल हो जाएगा। ये कह करके अब दोनों के हाथ में दोनों कटोरा पकड़ा दिया। बलदेव जी ने केसर वाले, ये कस्तूरी वाले चंदन को ले लिया, ठाकुर जी ने केसर वाले चंदन को ले लिया। केसर होता है पीला, ठाकुर जी हैं श्याम वर्ण के, अपने शरीर में लेपन किया, गोरे लगने लग गए। दाऊ जी हैं गोरे, कस्तूरी होता है काला, अपने अंग में लेपन किया, श्याम वर्ण के प्रतीत होने लग गए। इस तरह से श्याम सुंदर इस कुब्जा का कल्याण करने के लिए, क्या भला करने के लिए उसको बुलाया। देवी तुम मेरे पास आओ। ग्वाल बालों ने सबने लीपा पोती की अपने चंदनों की, मस्तक में और अंगों में। श्याम सुंदर ने हंसते मुस्कुराते हुए कुब्जा को कहा, देवी मेरे पास में आओ। ये भी हंसते मुस्कुराते ठाकुर जी के समीप में आ गई। ये ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण ने उनके दोनों पैरों पर अपना पैर जमा दिया, उसके मस्तक पर हाथ रखा बायां और थोड़ी में लगाई हाथ, एक झटका दिया, सूदी तक बस। कूब जाने पीठ का कहां चला गया। टांग टेढ़ी थी, सीधी हो गई, कमर टेढ़ी सीधी हो गई। बहुत सुंदर, सुंदर तो पहले से थी, मुखमंडल उसका बहुत सुंदर था, लेकिन ये कूब होने से उसका रूप बिगड़ गया था, अत्यंत सुंदर बन गई। ग्वाल बाल सब ताली बजा करके हंसने लग गए। वाह भैया कन्हैया बड़ी कला जानता है। इस तरह से ग्वाल बाल प्रसन्न होकर के ताली बजाने लग गए। ये देवी कुब्जा ने भी ठाकुर जी के वस्त्र को पकड़ लिया है। प्यारे अब तो मेरे घर चलना होगा, मैं तुमको घर ले जाऊंगी, बिना जाए तुम्हारा छुटकारा नहीं। ठाकुर जी ने कहा, देवी मैं मथुरा में
और मेरा कोई आश्रय भी कौन है, तुम्हारे भरोसे तो आया है, चिंता मत करो, अभी मैं अपना कुछ काम करके आऊंगा। ऐसे आश्वासन दे करके उससे विदा हुए। मार्ग में भयंकर भीड़, हाँ, राजमार्ग पर चले जा रहे हैं, फूलों की वर्षा होती जा रही है। सारे मथुरावासी देख देख करके परम प्रसन्न हो रहे हैं। इस तरह से ठाकुर जी ने पूछा लोगों से कि भैया ये धनुष कहाँ रखा हुआ है। लोगों ने बतलाया, महाराज ये दूर परकोटा जो है, ये ऊंचे ऊंचे परकोटे, इसके अंदर धनुष है, हम लोग आगे नहीं जा सकते, सिपाहियों का पहरा है, आप भी नहीं जा सकते, दूर से ही परकोटा देख लीजिए, सिपाहियों का पहरा है। अच्छा, देख लिया, चले गए, ग्वाल बालों के साथ दरवाजे में धंसते चले गए। सिपाहियों ने कहा, अरे बिना आज्ञा के कहां जा रहे, जो भी कोई आया लगाया लपड़, कोई भी धंस गए। अंदर पहुंच गए, जा करके देखा 3 ताल वृक्ष के बराबर का धनुष, ये भी शिव धनुष। जैसे जनकपुर में शिव धनुष पड़ा हुआ था, ऐसे यहां भी शिव धनुष पड़ा हुआ था। उसको देख करके ठाकुर जी ने खटी उठा दिया, बाएं हाथ से उठा दिया, उठा करके डोरी चढ़ाना चाहा, वो बीच से टूट गया। भयंकर शब्द हुआ, ऐसा कंस की छाती में धक्का सा लगा। सारे सिपाही इकट्ठे होकर के, अरे अरे इस बालक को पकड़ो, बोले कि इसने धनुष को तोड़ दिया। जो भी आया धनुष के टुकड़े से मार मार के, कोई भी नहीं पास में फटक नहीं पाया। सिपाही भगे भगे गए, दौड़े गए, कंस के पास सूचना दी, महाराज इन बालकों ने तो धनुष को तोड़ दिया। अब उसका पल्पिटेशन और भी बढ़ गया, धकर पकड़ होने लग गया, धक भय, जो कि इनने भयंकर धनुष को, आज तक उस धनुष को कोई उठा नहीं सका, इसको इनने तोड़ दिया, कहीं मेरा बद नहीं कर दे। इस तरह से अब हृदय इसका कांप रहा है। ठाकुर जी यहाँ धनुष तोड़ करके अब फिर जा मिले अपने ब्रजवासियों के साथ में, वही जमुना बाग अपने चले गए, पहुंच गए, रात्रि भर वहां व्यतीत किया। प्रातः काल मंच तैयार है, ये कंस के लिए अलग ऊंचा मंच बना है, जिस पर कोई सहज में पहुंच नहीं सके। तो प्रातः काल रात्रि को उसने सब सपने अपने देखे हैं विचित्र। कभी शीशा में उसने देखा तो सिर नहीं दिखाई पड़ा, ये जल्दी मरने वालों के लक्षण होते हैं। इस तरह से प्रातः काल थोड़ा उदास मन से ये मंच पर बैठा है, तरह तरह के बाजे बज रहे हैं, और ये चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोषल, ये 5 पहलवान ये बैठे हुए हैं। कुवलिया पेट दरवाजे पर तैनात है। श्याम सुंदर अपने ग्वाल बालों के साथ चल पड़े, नहा धो करके, स्नान आदि करके चल पड़े। यहां पर तरह तरह के बाजे अखाड़े के बज रहे हैं। पहलवानों के अंग फड़क रहे हैं। ये चाणूर, मुष्टिक, ये जो महीनों से बादाम का हलवा खा करके, अधौटा दूध पी करके, इनका शरीर पहाड़ सरीखे, मोटे ताजे काले काले भूत सरीखे, ये तैल मर्दन करके, अखाड़े का पोशाक, लंगोट जैनिया चाह करके, ऐसे इनके अंग फड़क रहे हैं। कुश्ती लड़ने के लिए ये तैयार बैठे हैं। भगवान जबकि दरवाजे पर आए, देखा कुवलिया पीठ हाथी है। भगवान कहते हैं, अम्बस्स मार्गन्नौ देही अपक्राममाचिरम, हे महावत, इस हाथी को अलग कर, हटा दे, नहीं तो इस हाथी के समेत तुमको हम यमराज के यहाँ पहुंचा देंगे। सो ही उसने इशारा किया हाथी को। हाथी ने लपक करके आगे बढ़कर के अपने सूंड में श्याम सुंदर को ले लिया।
लेकिन वो टेढ़े मेढ़े हो करके उसके टांग में हो करके पीछे निकल गए और उसके पूंछ को पकड़ करके खींचने लग गए। हाथी आगे जोर लगा जिसमें 1000 हाथी का बल। ठाकुर जी उसको घसीट घसीट करके 25 धनुष खींच के पीछे ले गए, घसीट के ले गए। कितना बल है। ये हाथी बाईं दाहिनी की तरफ घूम रहा है, अगर बाईं तरफ घूमता है ये दाहिनी तरफ घूम जाते हैं, दाहिनी तरफ घूमता है बाईं तरफ घूम जाते हैं। 25 धनुष खींच करके ले गए, जबकि हाथी आगे जोर लगा रहा है और ये पूंछ पकड़ के पीछे जोर लगा रहे हैं। जबकि एक बार पूंछ छोड़ दिया तो हाथी मुंह के भर गिरा, फिर उठ करके मारे क्रोध के मारे और श्याम सुंदर को एक बार फिर दोनों दांतों के बीच में ले लिया। लेकिन उसमें से ये ठाकुर जी निकल गए, निकल कर आगे ताल ठोकने लग गए। ये हाथी फिर उठ करके इसने जैसे सूंड को लंबा किया पकड़ने के लिए कि उसके सूंड को पकड़ के एक ही झटका लगाया, हाथी को नीचे गिरा दिया कि कूद करके उसके दांतों को दोनों भाइयों ने उखाड़ लिया। दोनों दांतों को दांतों से ही मार मार के उसके प्राण हाथी के निकाल दिए। एक दांत लगाया उस महावत के, उसके भी प्राण निकल गए। ले सर हाथी के साथ महावत यमलोक को पधार गए। अब जबकि दोनों दांतों को अपने कंधे पर रख करके जब मंच के अंदर प्रविष्ट हुए तब इनको सब सभासदों ने देखा। इनके स्वरूप सौंदर्य को देख करके बड़ा हर्ष आनंद में लोग फूले नहीं समाये, कहीं तो खड़े होकर के अपनी पिछौड़ियां ऊपर फेंकने लग गए। नगर के लोग, राष्ट्र के लोग सब बैठे हुए हैं, ऋषि महर्षि ब्रजवासी सभी बैठे हुए हैं। देख देख करके तृप्त नहीं हो रहे हैं, जैसे अपने नेत्रों से पी जाएंगे, जैसे अपने जीवा से चट जाएंगे, जैसे अपनी नासिका से सूंघ जाएंगे। भुज पास में कष्ट लेना चाहते हैं, आपस में परस्पर में चर्चा करने लग गए। इनके रूप गुण माधुर्य इत्यादि की चर्चा करने लग गए। अरे भैया ये तो साक्षात श्री हरि हैं, नारायण हैं। हाँ, ये वसुदेव जी के घर में बड़े के पृथ्वी के भार को उतारने के लिए ही ये प्रकट हुए हैं। देवकी के गर्भ से ये उत्पन्न हुए। वसुदेव जी ने इनको गोकुल में पहुंचा दिया। अब तक ये छिप करके गोकुल में रहे। इस तरह से पूतना का, बत्सासुर का, बकासुर का, अघासुर का, सबका वध, प्रलंबा आदि सुर का वध इन्हीं ने किया। आपस में चर्चा कर रहे हैं। इतने में चाणूर कहता है, ऐ नंद सुनो, ऐ राम, आप दोनों बड़े बलवान वीर हैं, युद्ध करने में परम कुशल हैं। राजा ने हमारी कुश्ती को देखने के लिए बुलाया है, अतएव हमको मिलकर के राजा का प्रिय करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर ने चाणूर की बात को सुना। भैया अगर हमारी कुश्ती से राजा जी प्रसन्न हो, उनका अनुग्रह ही होगा, बहुत अच्छी बात। लेकिन हम जितनी अवस्था के हैं इतनी अवस्था के पहलवान दे दो, आनंद से हम कुश्ती लड़ने को तैयार हैं। हमारी 11 वर्ष की उम्र है, 15 वर्ष के पहलवान तो दे दो। जब ये चाणूर कहता है, अच्छा बालक बन रहे हो, बात बनाने से काम नहीं चलेगा। न बालो न किशोरस्वन, बालक नहीं किशोर भी नहीं, बलस्य बलिनाम बरह, बल्कि बलवानों में बलवान। तुमने खेल खेल में अभी कुवलिया पीठ जिसने 1000 हाथी का बल था, उसको तुमने खेल खेल में मार डाला। अब बात बनाने से काम नहीं चलेगा, मुझसे आपको युद्ध करना होगा।
और बलदेव जी को मुष्टिक से युद्ध करना होगा। भगवान बोले कि अच्छी बात भाई, हो तो रहा है अन्याय, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। बोले कि हमारे पास लंगोट जांगिया तो है नहीं, चलो हम धोती पर ही लड़ लेंगे। अपने केस पास को जरा बांध बूझ करके ठीक कर लिया, अपने पीतांबर को अपनी कटी में लगा करके कस लिया, कस करके अखाड़े में उतर आए। पहलवान लोग पहले जब अखाड़े में आते हैं तो पहले हाथ मिलाते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं। जब चाणूर ने श्री कृष्ण का हाथ, श्री कृष्ण से हाथ मिलाया, हाथ पकड़ा, इसको अनुभव हुआ कि आदमी है कि लोहा है। इस तरह से देख करके स्पर्श करते ही ये इंडियन स्टाइल कुश्ती, भारतीय कुश्ती, यहाँ पर दाव पेंच की कुश्ती होती है। भारत में भारतवर्षीय कुश्ती जो होती है दाव पेंच की है। जिसका पीठ अखाड़े से लग जाए हार गया। अब तैयारी होने लग गई, हाथ से हाथ लगा करके पकड़ के, पैर से पैर एक दूसरे को खींचते हुए, धक्का देते हुए, उंगली से उंगली फंसा करके, घोटू से घोटू, सिर से सिर लगा करके एक दूसरे को धक्का देते हुए, खींचते हुए। हमारे शास्त्रों में दाव पेंच की चर्चा है, पुराणों में बहुत चर्चा है। ये दाव पेंच है, परिभ्रामण, विक्षेप, अवरंभन, अवपातन, उत्सर्पण, अपसर्पण, अन्योन्य प्रत्युरुंधन, उत्थापन, उन्नयन, चालन, स्थापन इत्यादि, ये सब दाव पेंच है। इस तरह से कुश्ती चल रही है, सभी लोग चिल्ला रहे हैं, ये अन्याय हो रहा है। बहुत से लोग, अन्याय हो रहा है। बोले कि ये ठीक, बोले कि यहाँ जहां पर ऐसा अन्याय होता हो वहां पर नहीं ठहरना चाहिए, चलो यहां से। लेकिन बहुत से लोग कहने लग गए, अरे भाई देखो तो सही, देखो अब ये चाणूर का मुंह लाल हो गया है, ये परेशान परेशान सा प्रतीत होता है, देखो तो सही आगे क्या होता है। बहुत से लोग चिल्ला रहे हैं, ये अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, नहीं होना चाहिए। कहा तो ये बिल्कुल बालक, कहा ये पहाड़ तरीके